हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के प्रकार। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी कि उसका परिभाषा क्या होता है। सर्वनाम का परिभाषा होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि संज्ञा यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए, हमने इसके तौर पर एग्जाम्पल लिया है एक ठो, मोनी वाज अब्सेंट बिकॉज मोनी वाज इल। यानी कि इस वाक्य को इस प्रकार भी कह सकते हैं जैसा कि मोनी वाज अब्सेंट बिकॉज सी वाज इल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मोनी के स्थान पर सी लगाया है। ये हमारा जो सी है ये प्रोनाउन है। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जो मोनी है ये हमारा नाउन है, तो इसके स्थान पर हमने यहाँ पर सी लगाया, ये जो कि हमारा प्रोनाउन है। यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमने सी लिखा है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। और जो मोनी यहाँ पर हमने लगाया है ये हमारा नाउन है। जो कि नाउन के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के स्थान यानी कि मोनी के स्थान पर हमने यहाँ पर सी लगाया है, तो ये हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। तो हम जानेंगे, पहला है पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 तरह के पर्सन्स के लिए आते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष, द पर्सन हु इज स्पीकिंग यानी कि जो बात करने वाला। इसमें एग्जाम्पल हमने लिया है सिंगुलर आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, और प्लूरल में है वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ्स। देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है सेकेंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष, द पर्सन स्पोकिंग टू यानी कि जिससे बात की जाए। इसमें है सिंगुलर में यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, और प्लूरल में है यू, योर, योर्स, योर सेल्फ्स। इसका तीसरा है थर्ड पर्सन। इसका हिंदी होता है अन्य पुरुष यानी कि द पर्सन ऑफ थिंग स्पोकन ऑफ यानी कि जिसके बारे में बात की जाए। इसका सिंगुलर होता है ही, सी, इट, वन, हिम, हर, हर्स, हर सेल्फ, इट्स, इट सेल्फ, वंस, वन सेल्फ। यानी कि थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट, वन, हिम, हर, हर्स, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ, वंस, वन सेल्फ। और प्लूरल में आता है दे, देम, देयर, देयर्स, देम सेल्फ। यानी कि सिंगुलर में ही, सी, इट, वन, हिम, हर, हर्स ऐसा आता है, और प्लूरल में क्या आता है, दे, देम, देयर, देयर्स और देम सेल्फ्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। इसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन के 3 तरह के पर्सन्स होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउंस जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। जैसा कि हूँ, विच, वाट, डैट, इटीसी। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है आई नो द गर्ल हु केम हियर यानी कि मैं उस लड़की को जानता हूँ जो यहाँ आई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हूँ है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। यानी कि जो 2 वाक्यों की, यानी कि आई नो द गर्ल हु केम, करा कि केम हेयर यानी कि आई नो द गर्ल केम हेयर। यहाँ पर देखिए, मैं इस लड़की को जानता हूँ यहाँ आई थी। ये जो हमारा जो लगा है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है यानी कि संबंधवाचक। ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है।
तथा अपने से पहले नाउन जो यहाँ पर गर्ल है या यहाँ पर हूँ लगा है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। और इससे पहले जो नाउन है यानी कि गर्ल है उससे संबंध प्रकट कर रहा है। आई नो द गर्ल हु केम हियर, यानी कि मैं उस लड़की को जानता हूँ जो यहाँ आई थी। चलिए अगला देखते हैं तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रोनाउंस प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, यानी कि ये जो प्रोनाउन होते हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा कि है हूँ, हुज, हुम, विच, वाट, etc। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया है हु इज योर फादर, यानी कि आपके पिता कौन है। दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोनाउन है हमारा ये प्रश्न पूछता है, यानी कि आपके पिता कौन है। यहाँ पर जो कौन आया है ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आपके पिता कौन है, कोई प्रश्न पूछ रहा है। और आपका क्या नाम है, ये भी कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। ये प्रोनाउंस किसी नाउन की तरफ संकेत करते हैं, जैसा कि दिस, दैट, दिज, दोज, etc। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया है दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो यहाँ पर दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। ये क्या कर रहा है, नाउन की तरफ संकेत कर रहा है। ये जो हमारा हाउस है यानी कि घर, ये हमारा नाउन है, इसके तरफ संकेत कर रहा है कि ये जो हमारा घर है ये मेरा घर है। तो नाउन यानी कि घर की तरफ संकेत कर रहा है, तो ये जो हमारा दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दूसरा एग्जाम्पल है डैट इज योर शर्ट, यानी कि वह तुम्हारी कमीज है। चलिए अगला देखते हैं। अगला 5 नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। ये प्रोनाउंस सेल्फ्स या सेल्फ्स का प्रयोग करके बनाए जाते हैं तथा जहाँ किसी वाक्य का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो वहाँ प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि हमने लिखा है आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स। आगे दिया है, इसमें एग्जाम्पल हमने लिया है द गर्ल किल्ड हर सेल्फ, यानी कि जो लड़की है सब्जेक्ट है और जो खुद को मार डाला, यानी कि जो लड़की है वो खुद को मार है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है। और देखिए लड़की है तो लड़की स्त्री है, यानी कि हम किसका प्रयोग करेंगे, हर सेल्फ का। लड़की ने खुद को मार डाला, द गर्ल किल्ड हर सेल्फ। यहाँ पर जो हर सेल्फ है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है आई लव माई सेल्फ, यानी कि मुझे खुद से प्यार है। मुझे खुद से प्यार है, यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों एक ही व्यक्ति है। आई लव माई सेल्फ, मुझे खुद से प्यार है। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउंस जो किसी अनिश्चित नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि एनी, सम, वन, फ्यू, मेनी, नॉन, etc। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया है सम आर बॉर्न आर्टिस्ट, यानी कि कुछ जन्मजात कलाकार होते हैं। दूसरा है वन मस्ट लव वंस कंट्री, यानी कि अपने देश से प्यार करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें दिया है हमारा यानी कि वितरणवाचक सर्वनाम। इसका क्या है, वे प्रोनाउंस जो वाक्यों में प्रयोग हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है ईच, अदर, नाइदर, etc। जैसा कि एग्जाम्पल है पहला ईच ऑफ द बॉयज वाज हार्ड वर्किंग। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि सभी व्यक्तियों यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का बोध करा रहा है, यानी कि प्रत्येक लड़का मेहनती था। ईच ऑफ द बॉयज वाज वर्क हार्ड वर्किंग, यानी कि प्रत्येक लड़का मेहनती था। दूसरा दिया है आइदर ऑफ द
2 ट्रेन्स गोज टू द चंडीगढ़, यानी कि दोनों में से कोई एक ट्रेन चंडीगढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा प्रोनाउन है यानी कि ये हमारा 7 प्रकार था, तो हमने आपको सातों बता दिया। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।